इजराइल गाजा पर हमास से बदला लेने के लिए हमला करता है, वो लेबनान पर हिजबुल्ला से बदला लेने के लिए हमला करता है, लेकिन अब सीरिया पर भीषण हमला क्यों किया? आप इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे पश्चिमी एशिया में मची चित्कार पेरिस की सड़कों पर सुनाई पड़ी। इन धमाकों और धमाकों से होने वाली भीषण तबाही एक तरफ है, दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में फंड जुटाने के विरोध में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुधवार को एक विरोध मार्च निकाला गया। हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर इसलिए उतरे कि कैसे इजराइल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। फीफा और यूईएफए दोनों ने रूस के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो यहाँ दोहरा मापदंड है। यह असहनीय है। हम मांग करते हैं कि रंग भेद के इजरायली शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं। जब इजरायली सरकार गाजा पट्टी में नरसंहार कर रही है तो उन्हें अपने फुटबॉल खिलाड़ियों की परेड नहीं करनी चाहिए। हम इस हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकते। लेकिन इजराइल का कुछ और कहना है। उसने लेबनान और गाजा पट्टी से आगे बढ़कर सीरिया पर भी हमला बोला। यह हमला ईरान के सुप्रीम नेता अली खामनेई के एक सलाहकार अली लारीजानी के सीरिया में एक अहम बैठक से ठीक पहले हुआ है। अली लारीजानी की बैठक दमिश्क के ईरानी दूतावास में फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के साथ होनी थी। इजराइल का कहना है कि वो इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जब भी जरूरत होगी हमला जरूर करेगा। खास बात यह है कि 2011 में सीरिया में राष्ट्रपति बशर असद की सरकार बनने के बाद से खामनेई उसे सबसे ज्यादा समर्थन देने वाले नेता हैं। अब लड़ाई भले ही ईरान के समर्थन वाले लेबनान, फिलिस्तीन और सीरिया के साथ इजराइल की हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से मासूम लोग ही मारे जा रहे हैं। यही सवाल दूर तक उठ रहा है। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो आप इजराइल के साथ हैं और या फिलिस्तीनियों के साथ। हम नागरिकों के खिलाफ किसी भी हिंसा के खिलाफ इजराइल और फिलिस्तीनियों के साथ हैं। हम गाजा और लेबनान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीति का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम यहूदी विरोधी भावना से लड़ते हैं, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल है। नोवा फेस्टिवल पर हमास के हमले के एक साल बाद गाजा में बर्बादी का मंजर इतना बड़ा है कि इजराइल ने हर 4 घंटे पर किसी न किसी घर पर बम बरसाया। हर 4 दिन पर किसी स्कूल या अस्पताल पर बम बरसाए। शरणार्थी शिविरों पर हर 17 घंटों पर बम बरसाए। करीब 25,000 बच्चे यतीम हो गए, जबकि 17,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। आलम यह है कि घायलों के लिए अस्पताल भी अब अस्पताल नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के वो लोग भी परेशान हैं जिनके परिजन हमास के बंधक बने बैठे हैं। आज मैंने अपने इकलौते बेटे साशा को जिहाद वीडियो में देखा। मेरी भावनाएं बहुत मिश्रित है। एक तरफ मैं उसे जीवित देखकर बहुत खुश हूँ और उसे बात करते हुए देखती हूँ, और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं अपील करती हूँ कि वे मेरे बेटे और सभी बंधकों को घर वापस लाने के लिए सब कुछ करें। जो लोग पुनर्वास के लिए रह रहे हैं और जो मारे गए हैं, उन्हें दफनाने के लिए भी कुछ करें। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो आते हैं और गले मिलते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस धरती का एक हिस्सा ऐसी बर्बादी से गुजर रहा है कि निकलने में सदियां गुजर जाएंगी। गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को 18.5 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान इतना बड़ा है कि यहाँ मलबे को हटाने में ही 15 साल लग जाएंगे और खर्च 650 मिलियन डॉलर का आएगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गजा को फिर से बसाने के लिए 79,000 घर बनाने होंगे, जिसमें 80 साल लग जाएंगे। गजा में बेरोजगारी 80% हो गई है, जो युद्ध से पहले की तुलना में 50% ज्यादा है। इतनी तबाही के बाद भी तबाही वाला ये युद्ध रुकेगा, इसके आसार नजर नहीं आते। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।